सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए और ये 2024 में 100% पूछेगा। लिख लीजिए, ठीक है। आप एक सादा कागज में लिख लीजिए, ये 100% पूछेगा। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पे इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि √3 परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए, जब √3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना। परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q, यानी कि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे 3/4, तो 3/4 किस फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में, यानी कि ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम क्या किए, यहाँ पे √3 तो है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम क्या माने हैं? √3 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसको √3 को परिमेय संख्या माने हैं तो हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। और q क्या होगा? कभी भी 0 नहीं होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको हम करते हैं स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे p/q का स्क्वायर यानी कि p²/q²। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q² बराबर p²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहीं इसी के बाद बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3q² बराबर p²। इसका मतलब ये हुआ 3 है जो p² को विभाजित करेगा। जब 3 p² को विभाजित करेगा तो 3 p को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब ये हुआ p है जो p3 है जो p² को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3p को भी विभाजित करेगा। जब 3p² को डिवाइड करेगा मतलब पूरा कट कर देगा तो 3p को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2² तो 2² जो है, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 2p, क्या ले लेते हैं? 2p। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 2² को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। 2 2 जा 4 बराबर 2p। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा? 4/2, यानी कि p बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यही बात सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ है 3p² बराबर p²। तो p जो है q को डिवाइड करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ कि 4² है और यहाँ पे 2 कोई भी नंबर ले लेते हैं q²। तो यहाँ पे 4² बराबर 2q²। तो यहाँ पे 2 जो है 4² को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। तो देखिए 4 4 जा 16 बराबर 2q²। तो यहाँ पे 2q² बराबर 16 लिख सकते हैं, यानी कि q² बराबर कितना हो जाएगा? 8। देखिए तो 8 को डिवाइड 2 जो है 16 को डिवाइड किया कि नहीं किया 8 बार में? तो यही हम बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जो है 4² को डिवाइड किया तो 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। 2 जो है 4² को डिवाइड किया, यानी कि 2 जो है 16 को डिवाइड किया तो 2 जो है ये 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। उसी तरह
यहाँ पे 3q² बराबर p² है, तो 3 जो है वो p² को डिवाइड जब करेगा, 3 है जो p² को विभाजित करेगा, तो 3 p को भी विभाजित करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं p बराबर 3c। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि p जब विभाजित होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा ना। जैसे यहाँ पे ये 16 है, 4² बराबर 3q², तो 16, तो 16 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम 2 इंटू कुछ भी लिख सकते हैं ना, b या c, 2 और इसके जगह b लिख दिए। तो उसी तरह से यहाँ पे p बराबर क्या लिख सकते हैं? 3c। क्यों? क्योंकि 3 p को विभाजित करेगा, यानी कि p का फैक्टर 3 होगा। 3 जो है p को विभाजित कर रहा है, 3 है जो p को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p का एक फैक्टर 3 होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं p बराबर 3c। चलिए यहाँ पे p बराबर 3c लिख दिए। अब क्या करते हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं p का वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q² बराबर p का वैल्यू क्या है? 3c, तो यहाँ पे रखेंगे 3c का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बराबर 3q² बराबर 9c²। यहाँ पे हो गया। अब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर 3c²। चलिए, जिस तरह से 3p² को डिवाइड किया था उसी तरह से 3q² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3p² को q² को विभाजित करेगा, तो 3q को भी विभाजित करेगा। और क्यों करेगा, कैसे करेगा हम बता दिए, करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा q बराबर 3k मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 3q² को विभाजित करेगा, इसीलिए 3q को विभाजित करेगा। तो 3 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो q का एक फैक्टर होगा, इसलिए हम यहाँ पे q बराबर 3k लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं। तो यहाँ पे क्या किया था? 3 जो है, 3 है जो q² को विभाजित किया, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना q बराबर 3, क्या माने थे? k। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या था? यहाँ पे था q² बराबर 3c²। यहाँ पे हमारा क्या था? 3q² बराबर 3c², यही ना था? ओहो, यहाँ पे q² बराबर क्या था? 3c²। तो अब क्या करते हैं, q का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3k का स्क्वायर बराबर 3c²। चलिए यहाँ पे 9k² बराबर क्या हो जाएगा? 3c²। तो कटेगा तो k² बराबर क्या हो जाएगा? 3k² बराबर क्या हो जाएगा? c²। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह से यहाँ पे क्या है q बराबर 3k, अब हम इसी को समझेंगे। q बराबर 3k ये आया, और हमारा यहाँ पे क्या आया था? p बराबर 3c। अब इस दोनों को मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको समझेंगे। q बराबर 3k और यहाँ पे है p बराबर 3c, p बराबर 3c। चलिए, तो यहाँ पे q का एक फैक्टर क्या है? 3 है। q का एक फैक्टर
3 है और p का एक फैक्टर 3 है, यानी कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम शुरू में क्या माने थे? शुरू में माने थे हम लोग कि √3 एक जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √3 बराबर p/q है, यानी कि यहाँ पे एक फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे √3 है तो इसका p का एक फैक्टर 1 होगा और q का एक फैक्टर 1 होगा। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1। हम यहाँ पे माने थे कि इसका जो शुरू में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 आ गया है, जो कि हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। इसलिए हम जो माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसीलिए √3 क्या हो जाएगा, √3 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।